हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले ना, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर आपने ये चीज़ थोड़ा सा बताओ कि जैसे वैकेंसीज अभी एसएससी जीडी के अंदर डबल हो गई है, तो अभी एटलीस्ट कितना मार्क्स की हम तैयारी कर लें कि अपने को ना सेफ स्कोर के अंदर आ जाए। ठीक है, सेफ जोन इन द सेंस कि अपने को कुछ ना कुछ मिल जाए। देखो, कुछ ना कुछ नहीं, आपको इस बार बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। अगर आप पढ़ने में एवरेज भी हो तो अभी टाइम में अपने आप को सुधार सकते हो। ठीक है, और आप बिलो एवरेज हो ना, तो थोड़ा बहुत तैयारी करके आप कुछ ना कुछ ले जाओगे इसके अंदर। एटलीस्ट बीएसएफ सीआरपीएफ में से कुछ ना कुछ तो उठा ही लोगे, क्योंकि सीट आपको दमदार मिल गया। 17,000 10,000 है भैया, अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा बताओ। सीट डबल मतलब कंपटीशन हाफ, ये चीज समझ लो। सीट डबल मतलब कंपटीशन आधा हो गया डायरेक्टली। तो हम लोग चलो एक एक चीजों पे एक्सप्लेन करेंगे। हम दो फोर्सेज के बारे में ऑलमोस्ट बात नहीं करेंगे, जैसे फॉर एनसीबी के बारे में, क्योंकि इस पे हम जब भी बात करेंगे तो हम सीधे कहते हैं कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर लो, एटलीस्ट फुल आउट ऑफ फुल करो, उसके नियरेस्ट जाओ, तब जाके आपको ये मिलेगी। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया बहुत ना के बराबर सीट है। चलो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको। अपने से जितने लोग डेडिकेटेड है बिल्कुल भी एसएससी जीडी के लिए, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए मैं दो बुक्स आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, पहला एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपको स्टडी गाइड बुक, जो कि आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और दूसरा प्रैक्टिस सेट बुक। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के अंदर टोटल 20 प्रैक्टिस सेट और 9 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। प्रैक्टिस सेट के मतलब 29 चीजें मिल जा रही है आपको। और स्टडी गाइड बुक के अंदर तो पूरा स्टडी गाइड बुक ही है, मतलब समझ लो बहुत VBI 2800 प्लस क्वेश्चन है। और दोनों बुक्स जो है ना चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, और दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो। और वहीं पे मैं स्टडी गाइड बुक के बारे में थोड़ा बताता हूँ, जाकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। ये हिंदी मीडियम में तैयार की गई बुक, जो कि अभी लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है बिल्कुल भी। और लेटेस्ट पैटर्न इन द सेंस की जो भी नई चीजें स्टार्ट हुई है कि 20-20 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट तो होंगे, और 160 नंबर के होंगे, 60 मिनट की तैयारी। उस लेवल जिस लेवल की एग्जाम देनी है ना, उसी लेवल की तैयारी होनी चाहिए बिल्कुल भी। और इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जैसे पिछले ईयर के 3 साल के क्वेश्चन कुछ मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। और इसके अंदर पूरा करंट अफेयर, इसके अंदर ये भी आपको मिल जाएगा। पूरा रीजनिंग पूरे चैप्टर वाइज, 2100 चैप्टर है जो भी है ना, बीसी की चैप्टर पूरा आपको पढ़ाने, जैसे थ्योरी भी है और उसके साथ में प्रैक्टिस सेट भी है। वहीं पे जनरल नॉलेज और जनरल साइंस भी दोनों चीजें हैं, और पूरा मैथमेटिक्स। ठीक है, पूरा मैथमेटिक्स कहीं से भी कुछ छोड़ा नहीं गया। हर एक क्वेश्चन के आंसर भी होंगे, सॉल्यूशंस भी होंगे। और अगर आप इंग्लिश यूज करते हो तो पूरा इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, पैसेज भी मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप हिंदी लेना चाहते हो तो हिंदी की कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक सफिशियंट है। ठीक है, तो दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अभी सर हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ के अंदर। सुनो, पिछली बार जब सीट आती थी तो हम टारगेट बड़ा बड़ा करते थे कि हम सुनो 80 है, हमको कम से कम 60 प्लस, मतलब 60 प्लस करेंगे तो एटलीस्ट बीएसएफ या फिर सीआरपीएफ मिल पाएगा, ऐसा हम लोग सोच रहे थे। बिकॉज सीट ऑलमोस्ट आधी थी। ठीक है, कम से कम आधी थी, तो फिर सोच सोच के परेशान, कैसे भी कुछ हो जाए। ठीक है ना, ये हो जाए वो हो जाए, मतलब बहुत सारी चीजों का सोच रहे थे हम लोग। तो अभी फाइनली हम कहेंगे ओवरऑल, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। इवन आप देख रहे होगे, मैं कह रहा था ना कि देखो सीआईएसएफ का क्या दिया है, इतना तो एसआई का भी कम देता है। सुन लो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, अपनी सीट को मत देखो कि हमारी कैटेगरी में कितनी है। आप ना यूआर की सीट को देखो, ये थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग होता है यूआर की सीट के बारे में। अब सारे यूआर वाले मेरे पे भड़केंगे, क्या बता दिया भाई, क्यों खोल रहे हो ये सभी राज्य को। मैं बता रहा हूँ ना यूआर के बारे में क्या है ना, ये सुनो। यूआर के अंदर कोई भी कैटेगरी घुस सकता है। यूआर कोई मतलब कैटेगरी नहीं है। यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व। ठीक है ना, किसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है। जिसको कोई रिजर्वेशन नहीं है वो यूआर। अगर कोई भी बंदा जो एससी से है, एसटी से, ओबी से, ईडब्ल्यूएस से, जो भी है, अगर आपके कट ऑफ यूआर से ज्यादा जाते ना, तो आप यूआर की सीट को ऑक्यूपाई कर लेते हो आराम से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो आप ईडब्ल्यूएस से, अगर सोच रहे हो सीआईएसएफ में 538 सीट है, ज्यादा रोने वाली बात नहीं है। आपके पास टोटल कितनी सीट है, 2264 प्लस में 538, समझ में आ रहा है। कुल मिला के 2800 समथिंग सीट आपके पास आ जा रही है। क्या चाहिए सर आपको, 2800 सीट है सीआईएसएफ की, समझ में आ रहा है। अगर आप ओबीसी से हो तो ये 2264 प्लस में 1200, आपके पास 3400 से ज्यादा सीट हो गया। अब क्या चाहिए सर। अब अगर सुनो, अगर आप कट ऑफ ही ओबीसी से कम लाते हो तो फिर आपको तो सिर्फ 1200 सीट पे फाइट करना होगा। अगर प्री की कट ऑफ आपकी यूआर से ज्यादा है तो आप ऑब्वियसली यूआर की सीट पे फाइट कर रहे होगे, और सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज्यादा है सर। अगर ओवरऑल हम बात कर लेना तो आप पूरे यूआर की सीट को काउंट कर लो। ठीक है, पूरे यूआर की सीट को काउंट कर लो। पूरा यूआर का सीट कितना है, 40,274 है। ठीक है, सॉरी 17,248 है। ठीक है,
पूरा यूआर का सीट कितना है 17,248, और अपनी कैटेगरी का सीट मान लो अगर ओबीसी से हो तो 8,927 प्लस में 17,248, इतने सीट ओबीसी के लिए खुले हैं। अगर आप एससी से हो ठीक है तो 6,000 सीट और प्लस में 17,000 सीट, ये पूरा जोड़ लो। अब अपना सीट देखो, अब देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा, ठीक है। तो ये जो थी बेसिक चीज थी जिस चीज को लेकर आप परेशान रहते हो कि कितना जाएगा। अब सुनो, अब कट ऑफ जो है ना ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि पिछली बार भी सीट बहुत पिछली मतलब इसकी हाफ सीट थी, देखा होगा आपने आराम से 70 तक भी जिसके स्कोर थे आउट ऑफ 100, 70% स्कोर करने पे उनको अच्छा खासा सीट मिल रहा था, ठीक है। किसी को एसएसबी मिला, ठीक है, अभी सीआईएसएफ नहीं कह सकते बट एसएसबी तक मिला उनको। इस बार आउट ऑफ 80 दिखा लो, 80 का 70% निकालो सर जी, 70%, और इस बार 70% लाने में ना नहीं आता है। रीजन, पिछली बार 70% लाने में 1.5 घंटे दिए जा रहे थे, 1 घंटा 30 मिनट, अब की पारी खाली 1 घंटा दिया जा रहा है 80 क्वेश्चन के लिए। तो समझ में आ रहा है ना, तो अभी टाइमिंग कम हो गई है, इस क्वेश्चन के हिसाब से टाइमिंग अपने को कम मिल रही है। 70% है 56, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो 56 नंबर यहाँ पे आ रहे, तो क्या 56 नंबर पे कुछ मिलेगा? अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ, मतलब 5-5 वो सीट तो नहीं ले जाओगे। आपके रॉ स्कोर अगर 57 से 60 के, सॉरी 56 से 60 के बीच में आ रहे हैं ना, तो मैं कह सकता हूं आराम से सर जी सुनो, अब आराम से नहीं तो एसएसबी वगैरह ले जाओगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप नक्सलिज्म एरिया से हो ना तो आप सीआईएसएफ भी पकड़ के ले जाओगे, ठीक है। इतना मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि अरे एसएससी में जीडी में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ऐसे वैसे बहुत ज्यादा बच्चे अब तो फिल करेंगे। इन्होंने सीट भी जब डबल किया ना तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है अभी, ठीक है, वो अब बेचैन है, और उनको लास्ट डेट नहीं पता, 28 तारीख हो गई, शायद 30 तारीख तक लास्ट डेट है, बेचैनी में कि भरेंगे। और कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर अगर 1-2 तारीख तक फॉर्म फिल करते हैं एसएससी जीडी की तो क्या कहते हो? फिर मैंने बताया दिमाग खराब है तेरा, 1 तारीख तक एसएससी जीडी भरेगा, पहले डेट देख ले कब एक्सपायर है उसका, उससे पहले भर दे। बहुत सारे लोग जब अब मतलब एसएससी सीपीओ वाले जो हैं वो भी अब सोच रहे हैं कि चलो इसको भर देते हैं, जब तक अपना फाइनल नहीं हुआ देख लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं ना कि अपनी तैयारी पे कोई कमी मत आने देना, क्योंकि अब इसके अंदर एंट्री मारेंगे, ठीक है, सीट देख के। एसएससी सीपीओ की तैयारी करने वाले जितने बंदे थे, इवन डिफेंस से निकल के जितने भी आए थे ना, एयरफोर्स वेयरफोर्स तैयारी करने वाले, वो सब घुसेंगे। और हालांकि उनकी इंग्लिश बहुत बढ़िया होती है, जितनी आपकी हिंदी ठीक नहीं होगी उससे ज्यादा उनकी इंग्लिश ठीक होती है। इवन मैथमेटिक्स भी वो पूरा एडवांस मैथ ये सभी चीजें पढ़ के आ रहे होंगे। तो आपका काम है कि हर चीज के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। एडवांस तो मैथ ज्यादा आता नहीं है, मेंसुरेशन में फोकस कर लेना। अगर आप चाहते हो ना कि आप यूआर कैटेगरी से हो, सीआईएसएफ लेना चाहते हो, ध्यान से सुनो, सीआईएसएफ एटलीस्ट लेना चाहते हो, तो अगर हम नक्सलिज्म एरिया के बारे में छोड़ दें, 80 आउट ऑफ ना 60 टू 65 के बीच में आप स्कोर करो। रॉ स्कोर के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, रॉ स्कोर इन द सेंस नॉर्मलाइज करके क्या बढ़ेगा उससे मैटर नहीं करता। आप ना कोशिश करो, नक्सल एरिया को मैंने हटा दिया, बाकी अदर कैटेगरी को हटा के अगर यूआर के बारे में बात करें तो आप 60 प्लस स्कोर भी कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, 60 प्लस भी स्कोर कर रहे हो। अगर आप ओबीसी से हो तो अराउंड 60 के पास जाने का कोशिश करो। हाँ ध्यान से सुनो, अगर आप नक्सलिज्म एरिया से हो ना तो 56 टू 60 के आसपास भी हो, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब आपको सीआईएसएफ मिलने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम बात कर लेंगे, देखो कि अगर कुछ भी मिल जाए, बीएसएफ ही मिल जाए इस बार, तो बीएसएफ मिल जाए तो फिर मुझे लगता है ना इस बार आउट ऑफ 80 मेरे को लगता है 45 तक भी आप स्कोर कर रहे हो, 50% भी, ठीक है, तो आराम से मुझे लगता है बीएसएफ वगैरह मिल जाएगा आपको, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये आराम से मिल जाना है। कुछ लोग कहेंगे इतना कम पे मिलेगा, देखो अभी आगे का क्या होता है। आप ऐसे सोच रहे हो ना कि जीडी के अंदर हो जाएगा, तो जीडी के अंदर ना सीड के तो एटलीस्ट मतलब जितना है उतना तो देंगे नहीं, अराउंड मुझे लगता है कि लगभग ये 1 लाख प्लस रिजल्ट देने वाले हैं इस बार, क्योंकि वो भी फिजिकल में भी छटते हैं अच्छे खासे, मेडिकल में भी छटते हैं, ठीक है। तो आपको मत सोचो ना कि जीडी के अंदर जितने भर रहे हैं सब पढ़ने वाले, बहुत सारे तो ट्रायल मारने वाले हो, जो इनका 20-25 नंबर आ रहा होता है, ठीक है, ये समझ लो। तो 20-25, अब देखो मैं आउट ऑफ 80 बता रहा था, ठीक है ना, मैं डबल करके नहीं बता रहा था, ठीक है। अगर मैं कहता हूं ना कि 60 लाओ तो इसका मतलब 160 में से 60 नहीं भैया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं आउट ऑफ 80 कह रहा हूं, ठीक है, मैं अगर आप 60 में कह रहा हूं तो 60 इंटू 2 मतलब 120 कह रहा हूं। अगर मैं 45 कह रहा हूं किसी को तो 45 इंटू 2 कह रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसा मत समझ जाना कि मैं आपको 160 में से कह रहा हूं कि खाली 45 ले आओ, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, मैं 80 में से भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देख रहा हूँ जिसके 30 स्कोर लाने में नानी दादी आता है। जीके तो साफ गोल माल रिटर्न है उनका, जीके आ नहीं रहा, जो भी स्कोर कर रहे हैं वो रीजनिंग और हिंदी के बल पे ला रहे हैं, मैथ भी उनको नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप अगर आप बीएसएफ वगैरह भी लेना चाहते हो ना
तो रॉ स्कोर आपके ना 90 मतलब आउट ऑफ 160 90 प्लस स्कोर कर जाओ, कहानी बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। वर्दी चढ़ जाएगा किसी ना किसी एक पोस्ट पे, ठीक है। बाकी अगर आप सोच रहे हो एसएसएफ ले लें, इतने पे तो नहीं। एसएसएफ के लिए आउट ऑफ 80 मुझे ऐसा लगता है कि आपको 75 तक भी जाना पड़ सकता है, और एनसीबी लेने के लिए कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।